नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में कई ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो अपनी दौलत, शान शौकत और अमीराना मिजाज के लिए खासी शोहरत रखते हैं। इनमें सऊदी अरब का शुमार भी होता है। यहाँ रहने वाले शेख हजरात की शाहाना जिंदगी और रहन सहन से शायद ही कोई वाकिफ ना हो, जबकि यहाँ की तहजीब और रिवायत के साथ साथ कई अहम वाकयात भी रूनुमा हुए जिन्हें तारीखी हैसियत हासिल है। इसके अलावा दीन इस्लाम के मानने वालों के लिए सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है, क्योंकि इस इलाके में कई अंबिया और रसूल आए और नबी आखिरुज़्ज़मा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है। सऊदी अरब को कई हवालों से दुनिया में मुमताज मुकाम हासिल है। आज हम आपको सऊदी अरब के चंद ऐसे हकायक बताएंगे जो आपने शायद इससे पहले नहीं सुने होंगे। ताहम इस अमेजिंग वीडियो का आगाज करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे इस मारूफ चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए चलकर आज के इस हैरान कुन मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कदीम जमाने में सऊदी अरब की सरजमीन पर कई कबाइल आबाद थे जिनका तर्ज जिंदगी आम इंसानों की निस्बत काफी मुख्तलिफ था। ये कबाइल कारोबार के लिहाज से काफी मशहूर थे। ये रेत के बियाबान सहराओं में रहते और मवेशी पाल कर अपना गुजारा करते। आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि सऊदी अरब की सरजमीन आज साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा के लिए पुरस्कार मुहिम्मा बनी हुई है। आए रोज सऊदी अरब से ऐसी खबरें सामने आती हैं जो साइंसदानों की पुरानी तहकीकात को गलत साबित करते हुए उन्हें मजबूर करती हैं कि वो कायनात के राजों से पर्दा उठाने के लिए मजीद मेहनत करें। आपको बताते चलें कि सैटेलाइट के दौर का जब से आगाज हुआ है, तब से मुहक्किकीन सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की जमीन पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट की मदद से जो मालूमात उन्हें हासिल हो रही हैं वो इंतहाई हैरान कुन है। पिछली 2 दहाइयों से माहिरीन आसार कदीमा ने सैटेलाइट की मदद से दुनिया भर में कई तारीखी मकामात, तहजीबों और उनके रहन सहन के मुतल्लिक मालूमात जमा की हैं, जो कि आज से सदियों पहले इस दुनिया में अपना वजूद रखती थी, लेकिन अब महज उनके निशानात ही बाकी रह गए हैं। जैसा कि अफगानिस्तान, रोम, मिस्र और अरब के कुछ ऐसे इलाकों को दरियाफ्त किया गया है जिन्हें बनाया तो इंसानों ने ही था, लेकिन आज से हजारों साल कबल। मगर यहां हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मकामात इस कदर हैरान कुन हैं जिन्हें देखकर माहिरीन भी हैरत ज़दा रह गए कि बगैर टेक्नोलॉजी और जदीद हथियारों के आखिर आज से हजारों साल कबल उस दौर में हजरत इंसान ने इन अजायबात को कैसे तख्लीक कर लिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, माहिरीन ने ऐसी कुछ जगह सऊदी अरब में भी दरियाफ्त की हैं। आपको बताते चलें कि पिछले चंद ही सालों में माहिरीन ने सऊदी अरब में 400 से ज्यादा ऐसे मकामात दरियाफ्त किए जिनके बारे में पहले कोई इंसान नहीं जानता था। इनकी बनावट को देखते हुए माहिरीन का मानना है कि ये शाहकार इंसानी हाथों ने कई सदियां कबल बनाए। इन मकामात को जमीन पर रहते हुए नहीं देखा जा सकता, बल्कि सैटेलाइट या फिर हवाई जहाज की मदद से ऊंचाई पर जाने के बाद ही इंसान को ये नजारे देखने को मिल सकते हैं। 1997 में एक माहिर आसार कदीमा डॉक्टर कैनेडी ने हेलीकॉप्टर की मदद से इन जगहों की कई तस्वीर ली, जिनमें कई शक्लों में तराशे गए पत्थर दिखाई दिए और इन्हीं पत्थरों को जोड़कर खास किस्म की अशकाल बनाई गई हैं। इन्हें क्यों बनाया गया है, इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम। सऊदी अरब की ये चट्टानें इस जगह पर मौजूद आतिशफिशां पहाड़ के गिरदो नवा में फैली हुई हैं। ये अजीबो गरीब अशकाल छोटे पत्थरों की मदद से बनाई गई हैं, जो कि हेलीकॉप्टर से देखने पर किसी फील्ड गेट की मानद नजर आती हैं। इन अशकाल को मुस्ततील शक्ल में तराशा गया है। इनके साइज की बात करें तो ये 15 से 16 फुट तक लंबी है। हर शक्ल के इख्तिताम पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस तरह के ज्योमेट्री नुमा डिजाइनों में एक पेंटिंग भी बनी हुई है, जिसकी शक्ल दीगर पत्थरों की अशकाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, माहिरीन का मानना है कि इन जगहों का इस्तेमाल मुख्तलिफ रस्म और रिवाजों को मनाने के लिए किया जाता होगा, और कुछ का मानना है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल अपनी जगह के गिर्द घेरा बनाने के लिए किया जाता था, जिससे बाकियों को इस बारे में मालूम हो जाए कि यह जगह किस शख्स की मिल्कियत है। अगर बात करें कि ये निशानात आज से कितने साल पुराने हैं, तो माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक इन्हें आज से कमोबेश 9000 साल कबल किसी कदीम कबीले ने बनाया था। इन कबाइल को मौजूदा तहजीब की बैरुई नस्ल से ताल्लुक रखने वाला कबीला भी तस्वुर किया जाता है, क्योंकि बैरुई एक ऐसी तहजीब है जो कि आज से हजारों साल पुरानी होने के साथ साथ आज भी सऊदी अरब के रेगिस्तानों में रिहाइश पजीर है। सऊदी अरब में दरियाफ्त करदा सबसे मशहूर निशान काइस है। ये किसी पतंग की मानद कुछ निशानात हैं जिन्हें पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था।
इनमें पतंग की डोरी तक मौजूद है। माहिरीन का मानना है कि उस दौर के कबाइल इन निशानात की मदद से जानवरों का शिकार किया करते थे। ये पत्थरों को खास तरतीब में जोड़कर जानवरों के झुंड को इसकी जानिब लाकर इन्हें पत्थरों के दरमियान फंसा देते थे ताकि इनका आसानी के साथ बड़े पैमाने पर शिकार किया जा सके। सऊदी अरब में मौजूद ये अशकाल इस बात की गवाही भी देती हैं कि उस दौर में भी सऊदी अरब एक जदीद हुकूमत हुआ करती थी। इस तहजीब को नेबिटीन तहजीब कहा जाता है, जिसका आगाज 100 कबल मसीह में हुआ और इस तहजीब ने कमोबेश 200 सालों तक अपना वजूद कायम रखा। इस तहजीब से ताल्लुक रखने वाले अफराद सितारों के इल्म में काफी मुहारत रखते थे। इस तहजीब का दारुल हुकूमत जोर्डा का पेल्टा शहर था, जो कि बाद में हैगरा में जाकर आबाद हो गया। इस जगह की जांच पड़ताल करने के लिए पूरी दुनिया से माहिरीन की 60 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई, जो कि सऊदी अरब की सरजमीन पर हजारों मील तक फैले हुए इन सभी निशानात का मुआयना करेगी, जो कि शायद अब तक की दरियाफ्त करदा सबसे बड़ी जगह है जहां इस तरह के निशानात हजारों मील दूर तक फैले हुए हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नमेडी नामी एक तहजीब की बात करें तो यह भी सऊदी अरब में ही आबाद थी, जिन्होंने कमोबेश 106 कबल अज़ मसीह तक अपना वजूद बरकरार रखा। सऊदी अरब का इलाका मेडनसिले इस तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। इस कबीले के अफराद पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये रिवायत उन्हें यूनानी तहजीब से काफी हद तक जोड़ती है। इतना ही नहीं, बल्कि ये जिन बुतों की पूजा करते थे उनके लिए मंदिर भी पत्थरों को काट कर ही बनाया करते थे। कहा जाता है कि रोमन्स ने इस जगह पर हमला करके नमेडी तहजीब को मुकम्मल तौर पर खत्म करके रख दिया था। अब तक हमने आपको महज सऊदी अरब की तारीख के मुतालिक बताया है, लेकिन मौजूदा दौर में भी इस जगह कुछ कम अजीबो गरीब वाकयात पेश नहीं आते। आज भी ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। मदीना मुनव्वरा में मौजूद एक मकनातीसी पहाड़ पर अक्सर औकात ऐसे वाकयात और हादसात देखने को मिलते हैं जिन्हें कोई भी देखकर हैरान हो सकता है, क्योंकि इस पहाड़ पर साइंस के कवानीन काम नहीं करते। यहाँ पानी के झरने नीचे की बजाय ऊपर की जानिब बहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि न्यूट्रल गियर में खड़ी गाड़ी भी नीचे की बजाय पहाड़ के ऊपर की जानिब जाना शुरू हो जाती है, जो कि ग्रेविटी के कवानीन के बिल्कुल उलट है। ये काम हर वक्त जारी और सारी है। आप जब चाहें यहाँ आकर इस चीज को खुद भी देख सकते हैं। यहाँ गाड़ी खुद ब खुद इस तरह चलती है कि जैसे कोई मकनातीसी कुव्वत उसे अपनी जानिब खींच रही है। यही वजह है कि इस पहाड़ को मैग्नेटिक हिल भी कहा जाता है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ये एक तरह का नजरों का धोखा है, जो कि पहाड़ों की वजह से इंसान की आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि ये पहाड़ सीधे नहीं बल्कि तिरछे यानी एक जानिब झुके हुए हैं, जिसकी वजह से ये आंखों को धोखा देते हैं कि चीजें इनकी जानिब जाती हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ना दिखने वाली ढलान पर जब कोई चीज रखी जाए तो नीचे की बजाय ऊपर जाती नजर आती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों